शरीफ की तरफ से और मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल वालों, इतनी शदीद सर्दी में भी इतना जबरदस्त जज्बा, आपको सलाम है, सलाम है। आज सुबह जब मैं लाहौर से चली तो इस कदर सर्दी थी, इस कदर धुंध थी, तो मैंने सोचा आज कौन आएगा। मुझे नहीं पता था कि खानेवाल वाले सर्दी को भी इस तरह मात दे देंगे। मैं मोहम्मद खान डाहा साहब का, इरफान खान डाहा साहब का, जिनको मैं अंकल कहती हूँ, बैरिस्टर चौधरी उसामा फजल साहब का, राना मोहम्मद सलीम साहब का, पीर असलम बोदला साहब का, जियाउर रहमान साहब का, हाजी अताउर रहमान साहब का, चौधरी इफ्तिखार नजीर साहब का, आमिर हिराज साहब का, राना बब्बर हुसैन साहब का, पीर मुख्तार हुसैन शाह, सैयद मुर्तजा शाह, राना इरफान महमूद साहब, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर दावत दी और हमारे लिए ये इतना बड़ा पंडाल सजाया। मैं अपनी बहनों और माओं का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस कदर सर्दी में यहाँ तशरीफ लाए। पंडाल से बाहर खड़े हुए लोगों को भी मैं सलाम पेश करती हूँ। खानेवाल वालों, आपकी दो शाबाश बनती हैं। 4.5 साल बाद नवाज शरीफ साहब वापस आए, अल्लाह के फजल से आए ना, तो सबसे बड़ी शाबाश तो ये है कि अल्लाह ताला के फजल से अगर नवाज शरीफ आज वापस आए हैं तो उसकी वजह ये है कि खानेवाल मैदान छोड़ के नहीं भागा। खानेवाल की जो कयादत आज मेरे साथ दाएं बाएं स्टेज पे खड़ी है, ये मैदान छोड़ के नहीं भागी। खानेवाल वालों, जरा मेरी बात सुनना। सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। एमएसएफ में आपको देख रही हूं, माशाल्लाह। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, आसान मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, जुल्म का सामना किया, इंतकाम का सामना किया, लेकिन शेरों की तरह डट के खड़े रहे। मैं आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को, आपकी इस्तकामत को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ, खराजे तहसीन पेश करती हूँ। घर को भरना है, महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है। और दूसरी शाबाश ये बनती है खानेवाल की कि 2018 में भी जब हर जगह धांधली थी, धांधली से इलेक्शन हराया गया नून लीग को, खानेवाल ने तब भी खानेवाल में शेर के अलावा किसी को घुसने नहीं दिया। गुर्बत में सहारा है, फख्र हमारा है, फख्र हमारा अल्लाह के फजल से। खानेवाल के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों नौजवानों कहते थे कि इतनी महंगाई है तो कौन निकलेगा मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन कैंपेन में। तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, आंखें खोल के देख लो, चाहे वो ओकाड़ा का जलसा हो या वो हाफिजाबाद का जलसा हो या वो खानेवाल का जलसा हो, अवाम के जम्मे गफीर और अवाम के समंदर ये बताते हैं कि अवाम जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। और खानेवाल वालों, 2013 में भी नून लीग ने मुकाबला किया और जीती, अल्लाह के फजल से जीती। 2018 में भी इन जाली लोगों का मुकाबला नून लीग ने किया और जीती।
नून लीग को और नवाज शरीफ को 2018 में हराने के लिए इनको इलेक्शन को चोरी करना पड़ा, आरटीएस बंद करना पड़ा। लेकिन मैं आप सबको और मुस्लिम लीग नून को खिराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि सबने डट के मुकाबला किया। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। ये मरियम नवाज आपके सामने खड़ी है, बाप के सामने इसको गिरफ्तार किया। मां की मौत की खबर मुझे अडयाला जेल में मिलती है और 5 साल मेरा बैग तैयार रहता है कि अभी गिरफ्तार करेंगे और अभी पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से मैदान छोड़ के नहीं भागे। ना मैंने अपने बाप का सर झुकने दिया, ना मैंने अपनी कौम का सर झुकने दिया और ना मैंने खानेवाल का सर झुकने दिया। और कोई मुस्लिम लीगी हर इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस का सामना किया, कैदों का सामना किया, सऊबतों का सामना किया, लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़ के नहीं गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लाइनें नहीं लगाई। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? आज इंतकाम का इल्जाम लगाते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि पुलिस वालों के सर डंडों से तोड़ दो, उन पर पेट्रोल बॉम्ब चलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली जमाती इंतखाबात कराओ? खानेवाल वालों गवाह हो ना कि नवाज शरीफ को, क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शुहदा की यादगारों पर हमला करो, वहां आग लगाओ? नवाज शरीफ को भी तो इक्तदार से निकाला गया या नहीं निकाला गया? नवाज शरीफ को उसके साथी छोड़ के नहीं गए, इसको तो इसके बैठे एमएनए छोड़कर चले गए थे। नवाज शरीफ को तो 10,000 दिरहम अपने बेटे हसन नवाज से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। लेकिन नवाज शरीफ ने अब गवाही दो, खानेवाल वालों, मुझे हाथ उठाकर गवाही दो, मेरी बहनें भी गवाही दें, मेरे नौजवान भी गवाही दें, मेरे बुजुर्ग भी गवाही दें, वो लोग जो बाहर खड़े वो भी गवाही दें कि नवाज शरीफ को जब इक्तदार से निकाला तो क्या नवाज शरीफ ने झूठा साइफर लहराया? क्या नवाज शरीफ ने, जिसके सीने में कौमी राज दफन है, 3 दफा का वजीर आजम है, कौमी राज दफन है सीने में, क्या उसने एक कौमी राज भी कौम के सामने रखा? चुप करके घर चला गया, चुप करके अपनी आवाम के पास चला गया। और उसके बाद क्या कभी नवाज शरीफ ने आपको दर्स दिया कि अपने ही मुल्क पे हमला कर दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ कभी व्हीलचेयर पे बैठा? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पे प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, पूरी कौम के सामने होते हैं, टीवी पर लाइव चलते हैं। इन्होंने केपीके के एक छोटे से गांव में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया और आज इल्जाम लगाते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान तुमसे ले लिया गया।